ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर विशेष कार्यक्रम। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में इस बार का गणतंत्र दिवस कई अर्थों में विशेष होने वाला है। 26 जनवरी की परेड से लेकर 29 जनवरी की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी तक कई आयोजन होंगे। 23 से लेकर 30 जनवरी तक पूरे सप्ताह गणतंत्र दिवस के उत्सव की रौनक दिल्ली में राजपथ, इंडिया गेट और कई राज्यों में दिखाई देगी। देश इस साल 23 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। इसलिए उनकी जयंती के दिन से एक सप्ताह तक कई सांस्कृतिक और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कई आयोजन होंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को भी इस बार एक अनूठे अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ एक या उससे ज्यादा राज्यों को आमंत्रित करेंगे, जिसमें आमंत्रित किए गए राज्य की झांकी, खान पान और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसका मकसद है कि एकजुटता और अंतर संबंध को मजबूती मिले और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस भावना के साथ देश के सभी राज्य सांस्कृतिक आदान प्रदान में आगे आएं। हर साल राज्यपालों और उपराज्यपालों के राजभवन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई अतिथि आमंत्रित किए जाते हैं। इस बार इन अतिथियों में समाज में अपना योगदान देने वाले कई विशेष लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इनमें दिव्यांगजन, अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले लोग, कोविड के दौरान समाज सेवा करने वाले लोग, पर्यावरण की सुरक्षा में लगे इको वॉरियर्स, स्वच्छाग्रही, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी और विजेता, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चे और महिला सरपंच शामिल हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और इनोवेटर्स को भी आमंत्रित किया जाएगा। इस दौरान किसी अनूठी इनोवेशन का प्रदर्शन भी राजभवन में किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम शहीदों को शत शत नमन जारी किया जाएगा। देश की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहने वाले सेनानियों को ये कार्यक्रम समर्पित होगा। करीब 5000 शहीदों को एनसीसी कैडेट की तरफ से आभार और श्रद्धांजलि प्रस्तुत की जाएगी। ये कार्यक्रम 15 अगस्त तक चलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि देश के लिए शहीद हुए योद्धाओं को सम्मान दिया जाए, उनके बलिदान से देशभक्ति की प्रेरणा लोगों में जागृत रहे और भविष्य की पीढ़ी उनकी वीर गाथा से परिचित रहे। कलाकुंभ नाम से एक विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। देश की आजादी के संघर्ष में योगदान देने वाले गुमनाम सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। देश के इतिहास, धरोहर और संस्कृति की छटा इस कार्यक्रम के माध्यम से देखने को मिलेगी। एक आयोजन में देश भर से 100 से भी ज्यादा कलाकारों ने पेंटिंग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उनकी पेंटिंग्स का राजपथ पर भी प्रदर्शन होगा। भुवनेश्वर में आयोजित पेंटिंग कार्यक्रम में लगभग 270 कलाकारों ने भाग लिया था। उन्होंने देश के इतिहास को अपनी चित्रकारी में बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया। ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, भारत के पूर्वी हिस्सों और आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता नायकों को अपनी चित्रकारी में उन्होंने प्रस्तुत किया है। पत्ता चित्र, तालपत्र चित्र, मंजूषा और मधुबनी जैसी स्वदेशी कलाकृतियों से ये चित्रण किया गया है। इसी तरह चंडीगढ़ में हुए कार्यक्रम में लगभग 250 कलाकारों ने भाग लिया। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों का चित्रण इन कलाकारों द्वारा बड़े सुंदर तरीके से किया गया है। रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर की नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया था। वंदे भारतम नाम की ये प्रतियोगिता सबसे पहले जिला स्तर पर आयोजित की गई। इसके बाद बीते नवंबर और दिसंबर महीने में जोनल स्तर पर कोलकाता, मुंबई, बंगलुरु और दिल्ली में इस प्रतियोगिता का अगला चरण आयोजित किया गया था। ग्रैंड फिनाले के लिए 800 से ज्यादा प्रतियोगियों को चुना गया। पिछले महीने 19 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ऑडिटोरियम नई दिल्ली में
फिनाले का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय और विदेश मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री उपस्थित थे। अंततः 600 कलाकारों का चयन किया गया। वंदे भारतम नृत्य उत्सव प्रतियोगिता में विजेता नर्तक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड समारोह में दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए पूरे जोश के साथ नृत्य का पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। इन नर्तकों को नई दिल्ली में राजपथ और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पूर्वाभ्यास कराया जा रहा है। जाने माने 4 कोरियोग्राफर, जिनमें कथक नर्तक रानी खानम भी हैं, विभिन्न राज्यों से चुनी गई टीमों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। वंदे भारतम के ये कलाकार इस साल 26 जनवरी की परेड में अपने सांस्कृतिक और लोक नृत्यों को प्रस्तुत करेंगे। वंदे भारतम प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य था कि देश के प्रतिभाशाली कलाकारों की नृत्य कला को देश के सामने लाया जाए, उन्हें गणतंत्र दिवस के भव्य आयोजन में शामिल करके समान अवसर दिया जाए। विद्यार्थियों के लिए पिछले साल भारत सरकार ने एक वीरगाथा नाम से प्रतियोगिता आयोजित की थी। बीते अक्टूबर-नवंबर महीने में देश के स्कूलों ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 5000 स्कूलों के विद्यार्थियों ने इन प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। प्रेरणादायक कहानियां, निबंध, कविताएं, कला और पेंटिंग की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। कई चरणों के मूल्यांकन के बाद 6 जनवरी को 25 सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियों को चुना गया। इनका चयन राष्ट्रीय स्तर की समिति द्वारा किया गया था। वीरगाथा के विजेताओं को 25 जनवरी के दिन दिल्ली आने का अवसर मिलेगा। उन्हें विशेष मेहमानों की तरह गणतंत्र दिवस की परेड देखने का भी मौका मिलेगा। विजेता रक्षा मंत्री से भी मिलेंगे। साथ ही हर विजेता को 10,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड आधे घंटे की देर से शुरू होगी। झांकियों और फ्लाई पास्ट को दर्शक बेहतर दृश्यता के साथ देख सकें, इसलिए परेड 10:30 बजे से शुरू होगी। परेड से पहले सशस्त्र सेना बल की बैंड प्रस्तुति होगी। दर्शक गणतंत्र दिवस की झांकियों का बेहतर अनुभव प्राप्त कर सकें, इसके लिए राजपथ के दोनों तरफ 10 बड़ी LED स्क्रीन लगाई जाएंगी। परेड शुरू होने से पहले इन LED स्क्रीनों पर गणतंत्र दिवस की पुरानी झांकियों की तस्वीरें, सशस्त्र बलों पर बनाई गई फिल्में दिखाई जाएंगी। परेड शुरू होने पर परेड का लाइव प्रदर्शन इन स्क्रीनों के माध्यम से देखने को मिलेगा। फ्लाई पास्ट में 75 लड़ाकू विमान अपने करतब दिखाएंगे। राफेल, सुखोई, जगवार, Mi-17 और अपाचे जैसे वायुसेना के विमानों का आकाशीय प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ये विमान आकाश में 15 तरह के फॉर्मेशन बनाएंगे। इसी तरह सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, दिल्ली पुलिस, NCC कैडेट का मार्च पास्ट भी हर बार की तरह प्रदर्शन का हिस्सा होगा। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सरकार के 9 मंत्रालय और विभाग आजादी के अमृत महोत्सव के तहत झांकियां प्रस्तुत करेंगे। और जिसका इंतजार हम सभी को था, झांकी ऑल इंडिया रेडियो राजपथ पर ऑल इंडिया रेडियो की सबसे पहली झांकी आ रही है, जो अपनी 8 दशकों की जन सेवा, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विरासत के विकास और संरक्षण तथा परंपरागत भूमिका सहित ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाती है। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले 20 जनवरी से दिल्ली में ड्रोन, गर्म हवा के गुब्बारे और पैराग्लाइडर सहित उड़ने वाले सभी हवाई उपकरणों के संचालन पर रोक लगा दी है। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा है कि राजधानी में आतंकवादी हमले की आशंका को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। कई मायनों में इस बार का गणतंत्र दिवस विशेष होने वाला है। तो आइए हम सब मिलकर इस बार के गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक श्रोता और दर्शक के रूप में अपनी राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करते हुए इसका हिस्सा बने। अभी आप सुन रहे थे गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।